शुक्र है बादल आ गए सन के आगे, तो अब ये कि बेहतर हो गया। और आधे सेकंड की मेरी खुशी थी बिकॉज सूरज दोबारा से बाहर आ गया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं बाहर बैठी हुई हूँ और बहुत ही प्यारी धूप है और समर्स जो हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छा मौसम है काफ़ी दिन से। और मैंने सोचा कि ज़रा आप लोगों को भी थोड़ा डिफरेंट एक बैकग्राउंड देते हैं और बाहर बैठकर आज मैंने कहा वीडियो बनाते हैं। तो मौसम की बात मैंने कहा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मौसम होती है। समर्स शुरू हो रहे हैं, हर तरफ जो है वो नए फूल पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं दरख्तों के, और इतना अच्छा लगता है। इतना लंबा विंटर गुजारने के बाद जब आपको हर तरफ ग्रीनरी देखने को मिलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और धूप बहुत तेज़ है, इसकी वजह से मुझे ऐसे हाथ रखना पड़ेगा थोड़ी देर। तो बाकी जो है डे लाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। रात को 9 बजे तक जो है वो अब रोशनी होती है, आगे आगे ये और ज़्यादा बढ़ेगी। 10:15 साढ़े 10 तक रोशनी होती है। तो ये टाइम जो है ये अब अगस्त तक ऐसा ही रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा सब लोग इंजॉय करते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। गेम्स हो गई, बच्चों के पार्क्स हो गए, साइकिलिंग हो गई, तो बहुत ज़्यादा आपको रौनक और एक चहल पहल नज़र आती है हर तरफ। तो एक ज़िंदगी का एहसास होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो तमाम वो लोग जो सितंबर में आएंगे, सितंबर इनटेक वाले, वो इस दफ़ा तो आप लोग समर्स को मिस कर दोगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर समर्स आप लोग एंजॉय कर पाओगे, देख पाओगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो विंटर्स में क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, हर नया इनटेक जो है वो पीक विंटर का टाइम हो रहा होता है, तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते और वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये कैसी जगह है। स्पेशली जो लोग स्कॉटलैंड में आते हैं तो उनको ये बहुत होता है कि भाई बिल्कुल अंधेरा है, डल है, हर वक्त बारिश हो रही है और ये कैसी जगह हम आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। समर्स आर वेरी गुड, तो आप लोग बहुत इंजॉय कर पाते हो। अब उसमें एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी एक्चुअली आज, वो थे इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि किस स्टेज पर जाकर होता है, कितने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ होते हैं, अगर आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फेल कर देते हो तो क्या होता है, क्या आपको एक और चांस दिया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगी। तो देखें, जो यूनिवर्सिटी के जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ होते हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। प्री कैस इंटरव्यू भी उसको बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी उसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको ऑफ़र लेटर देने से पहले आपका एक इंटरव्यू करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, मेजॉरिटी बल्कि ऐसी हैं, जो कि आपको ऑफ़र लेटर देने के बाद कैश लेटर देने से पहले आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं टू सी कि आप किस हद तक जेन्युइन स्टूडेंट हो। इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने का मकसद बेसिक यूनिवर्सिटीज़ का यही होता है कि वो आपको जज करती हैं, जो आपने SOP उनको जमा कराई होती है, यानी कि पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटेंट या इंटेंट टू स्टडी, डिफरेंट इसके नाम होते हैं। SOP आम लफ्ज़ों में उसको बोला जाता है। तो वो उस स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर आपको जज करते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि वो आपसे कितनी रिलेट करती है और कितनी जेन्युइन है। इसी वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो अपनी जो SOP है वो एटलीस्ट खुद लिखें, और अगर खुद नहीं भी लिखते तो उसको पढ़ ज़रूर लें ताकि उन्हें पता हो कि SOP के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ताकि वो उसको डिफेंड कर पाएँ। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स फेल कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स फेल वही होते हैं कि या तो जिनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, क्वेश्चंस उनको समझ नहीं आती है और वो सही से जवाब नहीं दे पाते, या फिर वो स्टूडेंट्स फेल होते हैं कि जिनका जब SOP में से क्वेश्चन किया जाता है तो उनको अपनी SOP के बारे में ज़ीरो आइडिया होता है और वो कुछ और जवाब देते हैं और वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है उसके पास कुछ और SOP होती है और वो रिलेट नहीं कर पाता और वो स्ट्रेट अवे आपको रिजेक्ट कर देता है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। तो ये दो सबसे मेजर रीज़न होते हैं। तीसरा इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और अगर आप उनको तरीके से जो है वो सेटिस्फाई ना कर पाओ तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। बेसिकली इस इंटरव्यू के दो पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ होता है टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ द स्टूडेंट, कि वो आपको चेक करते हैं कि आप किस हद तक इंटरेस्टेड हैं और रियल स्टूडेंट हैं, पढ़ने की गर्ज से आप आ रहे हैं। और दूसरा इसका पर्पज़ जो होता है वो ये होता है कि वो आपको एम्बेसी के लिए रेडी कर रहे होते हैं कि एम्बेसी क्या आपको वीज़ा देगी
क्योंकि ये सारा कुछ रिलेटेड होता है आपस में। यूनिवर्सिटी जो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू करती है वो इसलिए करती है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फाइनल कैस्ट लेटर इशू करती है जिनके बारे में उन्हें 99% ये श्योरिटी होती है कि इन्हें एम्बेसी वीज़ा दे देगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हों, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो या जिनकी स्पोकन इंग्लिश वीक हो, उनको यूनिवर्सिटी कैस्ट लेटर ही इशू नहीं करती। बिकॉज अगर यूनिवर्सिटी कैस्ट लेटर इशू कर दे और आगे जाकर आपको वीज़ा ना मिले तो उससे यूनिवर्सिटी की जो क्रेडिबिलिटी है वो मुतासर होती है और उनका जो कैस्ट स्पॉन्सरशिप है वो उस पर इफेक्ट आता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ अपनी रेपुटेशन को रिस्क नहीं करती हैं और वो इसीलिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं ताकि वो अपने लेवल पर एक स्क्रूटनी कर लें कि आया आपको वीज़ा मिलने के कितने चांसेस हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट वो आपको कैस्ट लेटर इशू करती है। अब इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस की। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाला हुआ है काफ़ी पहले। मैं कोशिश करूंगी कि बाद में मैं उसको एंड पर लिंक कर दूं ताकि आप लोग वो देख सकें। डिटेल क्वेश्चंस उसमें हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझसे क्यूरीज कर रहे थे मैं अभी उन क्यूरीज का आपको आंसर कर रही हूँ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के हवाले से। एक सवाल जो बहुत आता है वो ये कि अगर हमसे इंटरव्यू मिस हो जाता है या हम फेल हो जाते हैं तो क्या हमें सेकेंड चांस मिलता है। तो देखें, अगर आपसे इंटरव्यू किसी टेक्निकल बेसिस की वजह से आप इंटरव्यू दे ही नहीं पाते हो, ठीक है, कुछ आपका लाइट का इशू है या कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, वो एक अलग सिनेरियो है, उसमें आप दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हो और दे माइट रीस्केड्यूल, ठीक है, वो आपको एक चांस जरूर देते हैं टू प्रेजेंट योरसेल्फ। लेकिन अगर ऐसा स्टूडेंट जिसने इंटरव्यू दिया है और वो उसमें डिलीवर नहीं कर पाया और वो फेल हो गया है तो ऐसे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी दोबारा चांस नहीं देती और आपका कैस्ट रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि वो दोबारा फिर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत करें, वो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बिकॉज एक दफ़ा आप जब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फेल कर देते हो या आपका ऑफर रिजेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो उस यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड सेव रहता है और आप अगर किसी भी और कोर्स में या उसी कोर्स में अगले इनटेक में दोबारा अप्लाई करोगे तो वो दोबारा आपको रिजेक्ट ही करेंगे बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को बहुत सीरियस लेना होता है, टाइमली उसको आपने प्रिपेयर करना होता है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे तरीके से सब सवालों के जवाब दे पाएं। यहाँ पर एक जो प्रो टिप मैं आपको दूंगी जिसकी वजह से आप अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर पाओगे और फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वो ये कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है। आपने किसी भी सवाल का एक्स्ट्रा लंबा इररेलेवेंट जवाब नहीं देना, रेलेवेंट आपने जवाब देना है। अगर आप गैर ज़रूरी डिटेल में जाओगे और ऐसी बातें करोगे जो आपके क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट नहीं है तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स गलती कहाँ पर करते हैं, जब उन्हें सवाल समझ में नहीं आता और वो तुक्का लगाते हैं और तुक्का लगा के वो जवाब देते हैं, तब भी आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप पोलाइटली उन्हें रिपीट करने के लिए कह सकते हो, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप उन्हें कह सकते हो सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज़ रिपीट, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं पार्डन आई कुडंट अंडरस्टैंड, विल यू प्लीज़ रिपीट दैट फॉर मी। ऐसे करके कुछ भी पोलाइटली आप उन्हें कह दो कि हमें नहीं समझ आया और वो आपको रिफ्यूज़ नहीं करते, वो आपके लिए रिपीट कर देते हैं बिकॉज ये उनका एक डेली का प्रोसीजर है और वो ये सब चीज़ें दिन में कई दफ़ा करते हैं, तो वो इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करते अगर स्टूडेंट्स उनसे रिपीट करने को बोलें। तो इन सब टिप्स को आप जहन में रखें। दूसरी जो वीडियो है मेरी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ के बारे में, उसको ज़रूर गौर से बार बार देखें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। उसमें मैंने आपको कुछ सवालों के जवाब भी बताए हैं कि आपने किस तरीके से देने हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इस वीडियो के एंड पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ यू। और दुआओं में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस एंड सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। और एक अपडेट जो मैंने देनी थी आप सब लोगों को वो ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो है वो पाकिस्तान जा रही हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वहाँ से भी आप लोगों के साथ राब्ते में रहूं, कनेक्टेड रहूं, वीडियोस बनाती रहूं। अगर आप लोग पाकिस्तान से मुतल्लिक व्लॉग्स देखना चाहते हैं, शॉपिंग के, फूड के, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है और मैं आप लोगों के लिए कुछ जो है वो कोशिश करूंगी कि डेली व्लॉगिंग टाइप कर सकूं या ये दिखा सकूं कि पाकिस्तान में किस तरीके से होती है लाइफ और किस तरीके से हम लोग रहते हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ माई फैमिली। इट्स बीन 1.5 years अगेन और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सबसे मिलूंगी। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड to see Pakistan videos as well. So stay tuned, take very good care of yourself and I will see you guys very soon. Bye bye.